जी, तो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में जो है हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर, नेचर ऑफ कैंसर। इसमें हम एवरीबॉडी नोज़ के जो टाइप्स ऑफ कैंसर हैं, वो मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि दे आर बेसिकली ऑफ 5 to 6 टाइप्स, ठीक है? जिसमें कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मेलानोमा एंड माइलोनोमा एंड मिलानोमा भी इसमें कैटेगराइज होता है। ये अभी आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो सार्कोमा है ये एपिथेलियल टिश्यूज़ में होने वाला कैंसर है। आज हमारा बेसिकली लेक्चर सार्कोमा के ऊपर होगा, ठीक है? सार्कोमा की डिफरेंट टाइप्स और सार्कोमा क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर उससे मेरी सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ होंगी जिसमें सार्कोमा पे भी बात करूँगा, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और माइलोनोमा और मिलानोमा के ऊपर भी बात होगी। ये क्या हैं, सब किस किस्म के कैंसर्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो कार्सिनोमा है ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला 80 to 90% तक कैंसर जो होता है आम तौर पर ह्यूमंस को कार्सिनोमा की वजह से होता है। और कार्सिनोमा याद रखिएगा एपिथेलियल टिश्यूज़ को जब सेल्स जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं, आपको पता है 5 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, तो उसमें अगर प्रॉब्लम आती है सेल की जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाती है और सेल सेल्फ कंट्रोल पे चला जाता है, तो दैट बिकम्स अ कैंसर। तो इसमें फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि जो मेलिग्नेंसी आती है, मेटास्टेसिस आती है कार्सिनोमा के सेल्स के अंदर, तो उसकी हम डिटेल में बात कर लेंगे और हम टाइप्स ऑफ कार्सिनोमा की तरफ भी रहेंगे। तो कार्सिनोमा जैसे कि आपको पता है टाइप ऑफ कैंसर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द एपिथेलियल cells which are the cells that line in the surface of the body। यानी ये ऐसे सेल्स हैं जो आपकी जो स्किन बनाते हैं, जो आपकी ग्लैंड्स की लाइनिंग बनाते हैं और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी जो लाइनिंग होती है उसके अंदर जो सेल्स हैं यानी जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उनके अंदर जो है देयर इज़ समथिंग लाइक प्रॉब्लम गोइंग ऑन। और फिर कार्सिनोमा जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है अकाउंटिंग 80 to 90% ऑफ दी कैंसर केसेस, यानी कि 80 to 90% ये कैंसर जो है हमें कार्सिनोमा की वजह से होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट अ टाइप ऑफ अ कैंसर विच इज़ कॉल्ड एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा क्या है? ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स हैं, तो जो कि आपके जो एपिथेलियल सेल्स हैं जो ग्लैंडुलर हैं यानी जो लंग्स के अंदर मौजूद हैं, जो आपके ब्रेस्ट में मौजूद हैं, ठीक है? इवन दे आर इन द कोलोरेक्टल टाइप, ये जो आपके कोलोन में हैं और स्टमक में हैं, और इसके अलावा पेंक्रियाटिक एपिथेलियल सेल्स हैं, इनके अंदर भी कैंसर हो जाता है। सो दे आर इन द ब्रेस्ट, कोलोन, प्रोस्टेट एंड लंग्स। और एग्जांपल्स में आप ले लें, ब्रेस्ट एडिनोकार्सिनोमा हो जाता है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हो जाता है, एडिनोकार्सिनोमा हो जाता है, और फिर पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा होने के भी खदशात रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एडिनो कार्सिनोमा और उनकी डिफरेंट टाइप्स। फिर अगर हम बात करें आपसे ब्रेस्ट एडिनो कार्सिनोमा की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह ये डिफरेंट सेल्स हैं जो कि ब्रेस्ट के अंदर मौजूद हैं फीमेल की। और मेल की भी ब्रेस्ट होती है, उसकी डेफिनेटली एक उभरी हुई छाती नहीं होती, लेकिन दे कंटेन अ सेम काइंड ऑफ अ सेल्स। और अब अमूमन ये क्वेश्चन किया जाता है कि जब मेल ने बच्चे को फीड नहीं करना होता तो फिर उसके भी जो हैं निपल्स होते हैं और एक प्रॉपर ब्रेस्ट होता है मेल का भी, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन में क्यों रहा? एवोल्यूशन में आपने पढ़ा है कि कुछ हमारे सिस्टम जो हैं वो रहते हैं लेकिन वो कारामद नहीं रहते। तो मेल्स का जो ये सिस्टम है ये कारामद नहीं है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी। और वैसे मेल में तो बहुत कम रिपोर्ट हुआ है। इवन दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर भी ब्रेस्ट कैंसर ही है, इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग। तो ये ब्रेस्ट एडिनोमा है या कह लें ब्रेस्ट एडिनोकार्सिनोमा है, ये जो है मोस्ट कॉमन डिजीज़ है इस वक्त कैंसर की। और ये आप देख सकते हैं कैसे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं और दे आर बीइंग द कैंसरस सेल्स एंड दे आर नॉट गुड। जो ये जो हमने स्टेन किए हुए हैं ना, ये स्टेन्ड सेल जो हैं दे आर द कार्सिनोमिक। उसके बाद डेफिनेटली हम आएंगे ज़रा, आपको पता है एपिथेलियल टिश्यूज़ का कैंसर है, तो हमने तो बात कर ली लाइनिंग की, ग्लैंडुलर की बात कर ली ना, ग्लैंडुलर
कार्सिनोमा की बात की अभी। अब हम बात करते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ये कहाँ पर होता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा बेसिकली अराइजेस फ्रॉम द स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एपिथेलियल सेल्स 5 किस्म के हैं। सो विच आर फ्लैट सेल्स इन द सरफेस ऑफ द स्किन, इवन ईसोफेगस और डिफरेंट ऑर्गन जो सरफेस के ऊपर होते हैं। अब तो एक एक्सटर्नल सरफेस है ना, जो आपकी स्किन है बाहर से आपको नज़र आ रही है। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी भी सरफेस होती है ना, उनके ऊपर आपको ये स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि फ्लैट सेल्स होते हैं ये मिलेंगे। और ये आपको फाउंड इन द स्किन, लंग्स, ईसोफेगस और सर्विक्स में मिलेंगे। सो इसके अलावा एग्जांपल्स में ले लें आप, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो है वो स्किन में हो सकता है, लंग्स की फ्लैट सेल लाइनिंग में हो सकता है, या ईसोफेगस की फ्लैट सेल लाइनिंग में ये कैंसर देखने को मिलता है। इफ़ यू जस्ट रियली टॉक अबाउट मोर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, तो ये आप देखें, ये पिक्चर जो है दैट इंडिकेट्स कि कैसे ये जो स्क्वैमस सेल्स की जो एक एक्सटर्नल लाइनिंग है, फ्लैट सेल की लाइनिंग है, उसमें ये कैसे डिवीजन हो रही हैं और कैसे ये उभरता हुआ आपको ट्यूमर नज़र आ रहा है। एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी ड्रास्टिक कंडीशन। ओके, सो कार्सिनोमा में आगे चलते हैं। अब डेफिनेटली ऑर्गन्स की लाइनिंग की बात हो रही थी, तो रीनल सेल कार्सिनोमा की भी बात कर सकते हैं। तो रीनल सेल कार्सिनोमा आपको नज़र आ रहा है ये इस वक्त यहाँ पर आपको, जो कि जो हमारी रीनल टिब्यूल्स हैं, जो रीनल सेल्स हैं, जो रीनल की जो एक सरफेस है किडनी की, रीनल का लफ्ज़ आपको पता है किडनी के साथ एसोसिएटेड होता है। सो रीनल सेल कार्सिनोमा होगा, ओरिजिनेट्स इन द रीनल टिब्यूल्स ऑफ द किडनी। तो ये रीनल टिब्यूल्स होते हैं जिसको आप पढ़ा हुआ है ना, जिसमें आपने नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो नेफ्रॉन्स आर बेसिकली कंप्राइज ऑफ अ सेल, तो वहाँ उनकी लाइनिंग में कैंसर हो जाता है। सो दिस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी कैंसर, और ये जो रीनल सेल कार्सिनोमा है ये ज़्यादातर किडनी को होता है। एंड रीनल सेल कार्सिनोमा आपको ये नज़र भी आ रहा है। तो बस इसका मज़ीद कुछ इतना ख़ास मैं आपको फ़िलहाल आज के लेक्चर में नहीं बताऊँगा। तो हमने सीख लिया है कार्सिनोमा जो है वो 3 किस्म का है आज की इस क्लास में, ठीक है। और 3 किस्म का कौन कौन सा है मैंने आपको बताया है, दैट इज़ बेसिकली एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। एडिनो कार्सिनोमा जो है ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल के अंदर जो है वो पैदा होता है, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, एवरीबडी नोज कि दे आर इन द ब्रेस्ट, कोलोन, प्रोस्टेट, लंग्स, और ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल या फिर पैंक्रियाटिक एडिनो कार्सिनोमा देखने को मिलता है। सो एडिनो कार्सिनोमा यानी कार्सिनोमा की एग्जांपल हुई, और उसके बाद मैंने आपको बताया कार्सिनोमा में स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा भी हो जाता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कैसे होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ